अभी हम किरचॉफ के करंट के नियम का सत्यापन करते हैं। किरचॉफ का करंट का नियम ये कहता है कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है और जंक्शन पर करंट का मान 0 होता है। तो एक परिपथ तो ये है और दूसरा परिपथ ये है। इसमें 3 ब्रांचें हैं और इसमें 2 ब्रांच हैं। तो यहाँ पर हम जो है 3 ब्रांच वाला जो है परिपथ बनाते हैं और ये जंक्शन है। यहाँ पर हम जो है 4 रेजिस्टेंस प्रयोग करेंगे। ये रेजिस्टेंस 22 ओम का है, 47 ओम का रेजिस्टेंस है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 150 ओम का रेजिस्टेंस है। लाल टर्मिनल स्रोत का प्लस है, काला टर्मिनल स्रोत का माइनस है। तो धारा यहाँ से आ रही है, इस रेजिस्टेंस से आई, यहाँ से लाल तार से यहाँ आई और यहाँ 4 लाल तार जुड़े हुए हैं। एक लाल तार 47 ओम में गया, दूसरा लाल तार 100 ओम में गया, तीसरा लाल तार यहाँ गया। तो ये हमारा जंक्शन बन गया। अब हम जो है एम्पियर मीटर से, ये एम्पियर मीटर है, इसको हमने 200 मिली एम्पियर की रेंज में लिया हुआ है। नोब को हमने मिली एम्पियर में लगा हुआ है, कॉमन में लगा हुआ है। कॉमन की लीड जो है नीले रंग की है और पॉजिटिव की लीड लाल रंग की लीड है। अब हम जो है एम्पियर मीटर को श्रेणी क्रम में लगा लेते हैं। बाईस ओम के रेजिस्टेंस में यहाँ हमने एम्पियर मीटर लगाया है श्रेणी क्रम में। अभी जो धारा है वो 146 मिली एम्पियर धारा आ रही है। 146 मिली एम्पियर धारा आ रही है I1। अब हम जो है इस एम्पियर मीटर को यहाँ से हटा के और 47 ओम के रेजिस्टेंस में लगाते हैं। प्लस का टर्मिनल लाल तार पे और माइनस का टर्मिनल प्रतिरोध पे लगा देते हैं। धारा जो है वो 81.9 82 मिली एम्पियर 82 मिली एम्पियर धारा आ रही है। ये 47 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 22 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 150 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हम दूसरे रेजिस्टेंस की धारा ज्ञात करते हैं। पाथ ब्रेक करते हैं और बीच में श्रेणी क्रम में एमीटर कनेक्ट कर देते हैं। स्विच ऑन करते हैं। 40 मिली एम्पियर की धारा, 40.1 मिली एम्पियर की धारा इसमें से प्रवाहित हुई। वापस से हम जो है अब तीसरे परिपथ में धारा नापते हैं। – 27.5 मिली एम्पियर। अब हम धाराओं का योग करते हैं। I1 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I4। I1 धारा जो है वो 146 मिली एम्पियर है, I2 धारा 82 मिली एम्पियर है, I3 धारा 40.1 मिली एम्पियर है, I3 धारा 27.5 मिली एम्पियर है। इन तीनों धाराओं का योग इस धारा के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ जोड़ लेते हैं 82 प्लस 40.1 प्लस 27.5। तो इन सब का योग 149.6 मिली एम्पियर हो रहा है, 149.6 मिली एम्पियर। और आई धारा 146 मिली एम्पियर। तो इस तरह से हम देखते हैं आई हुई धारा और गई हुई धाराओं का मान लगभग बराबर आ रहा है। पूरा बराबर नहीं आ रहा है, लगभग बराबर आ रहा है। इसका कारण ये है कि हमने यहाँ जो जंक्शन बनाया, इस जंक्शन में भी कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो गया और कनेक्शन जो है वो एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो रहा। इसके कारण हमारा यहाँ पर
आई हुई धारा और गई हुई धारा के मान में थोड़ा अंतर आ रहा है। जो अंतर आ रहा है वो बहुत ही कम मात्रा में 3.6 मिली एम्पेयर। तो इतना अंतर होना प्रायोगिक रूप से कनेक्शन के कारण संभव है। तो इस तरह से हम किरचॉफ का नियम ज्ञात करते हैं। यदि हम कहें कि आई हुई धारा और गई हुई धाराओं का योग शून्य होता है तो इस संख्या को अगर हम इधर ले आते हैं 149.6 और 146 इधर ले आते हैं तो माइनस की हो जाती है। तो इस तरह से जो है यहाँ 3.6 मिली एम्पियर होता है, जबकि किरचॉफ का नियम कहता है यहाँ शून्य रहेगी धारा। तो किरचॉफ का नियम ये कहता है कि जंक्शन पर धारा का मान शून्य होता है या आई हुई धारा का मान और गई हुई धाराओं का मान का योग बराबर होता है।